अच्छा बच्चों, अब हम इस लेक्चर के अंदर देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टैब्स हैं। एक कोड की टैब है, उसके अलावा हमारे पास एक कॉस्ट्यूम्स की टैब है और एक हमारे पास साउंड्स की टैब है। तो हमने सिर्फ अभी ये कहा था कि हमारे पास ये वाली ब्लॉक लाइब्रेरी है। तो इसके अलावा हमने यहाँ पे जो कॉस्ट्यूम्स थे और जो हमारे पास यहाँ पे साउंड्स थे उनको नहीं अब हमने देखा था। तो आज की वीडियो में हम ये देखते हैं कि कॉस्ट्यूम्स और ये साउंड्स जो हैं वो क्या हैं हमारे पास। तो अभी के केस में यहाँ पे लेट्स से मैं बैट के ऊपर क्लिक करती हूँ। तो बैट के ऊपर अब मैंने क्लिक किया है तो मेरे पास यहाँ पे बैट का ये देखें आपके पास कोड एडिटर जो है वो खुल गया हुआ है। इसका मतलब है कि मेरे पास बैट सिलेक्टेड है। अब मैं इसके अभी हम कोड सेक्शन पे नहीं जाते, हम इसको जो है वो भी छोड़ रहे हैं। अभी हम इसके कॉस्ट्यूम सेक्शन पे चले जाते हैं। अब ये देखें कि मैंने इसके कॉस्ट्यूम्स सेक्शन पे जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास इस बैट के 4 कॉस्ट्यूम्स आ रहे हैं। बैट ए, बैट बी, बैट सी, बैट डी। तो अभी इसमें से मेरे पास जो है बैट ए सिलेक्टेड है। इसका मतलब है कि मेरे पास बैट का ये वाला कॉस्ट्यूम सिलेक्टेड है। तो अगर मैं बैट बी पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास देखें कि अब जो बैट है वो मेरे पास छोटी हो गई है। और अगर मैं बैट सी पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास उसका जो है वो पर ज़्यादा खुल गए हैं, उसका जो है वो फेस एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो गए हैं। बैट डी जो है ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि सोई हुई बैट है। तो ये जो है हमारे पास इस बैट के लिए 4 अवेलेबल कॉस्ट्यूम्स हैं। और जैसे जैसे मैं जिस कॉस्ट्यूम पे क्लिक करती हूँ उसी तरह मेरे पास जो है यहाँ पे इस बैट का कॉस्ट्यूम जो है वो चेंज हो जाता है। तो अब ये जो है हमारे पास अवेलेबल कॉस्ट्यूम्स हैं हमारे स्प्राइट्स के। इसी तरह जो है हमने अपनी जो भी कोई एनिमेशन स्टोरी बनानी है, हमने कोई अपनी स्टोरी क्रिएट करनी है, उसके अंदर हो सकता है कभी हमारी बैट सोई हुई हो, फिर उसके बाद बैट जाग जाए, फिर उड़ना शुरू कर दे, फिर जो है वो हमारे पास ज़्यादा तेज़ उड़ रही हो। तो ये हम इस तरह की डिफरेंट स्टोरीज़ इन सारे कॉस्ट्यूम्स को यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ ये अगर आप देखें कि कॉस्ट्यूम्स के टैब के साथ आपके पास यहाँ पे साउंड्स का टैब है। और यहाँ पे हम अगर इसके ऊपर गए हैं तो आपके पास एक आवाज़ जो है वो आउल की इसमें अवेलेबल है। और अगर मैं इसको प्ले करती हूँ तो मेरे पास वो आउल की आवाज़ जो है वो आ रही है। तो इसका मतलब है कि हम अपनी कोई भी एनिमेशन स्टोरी जो बनाएंगे उसके अंदर बैट के डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स चेंज कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम ये वाली आवाज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर हम बियर के ऊपर जाएं तो बियर के ऊपर जो हमारे पास साउंड है, अब ये देखें कि बियर सिलेक्टेड है तो हमारे पास साउंड चेंज हो गई है। इसको भी हम प्ले करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल पॉप की आवाज़ आ रही है। और अगर हम कॉस्ट्यूम्स पे जाएं तो हमारे पास बियर के 2 कॉस्ट्यूम्स अवेलेबल हैं। एक हमारे पास बियर जो है वो अपने चारों पाँव के ऊपर है। और अगर हम यहाँ पे देखें अपने पास बियर बी तो हमारे पास बियर जो है वो खड़ा हो गया है। तो हम इन दोनों कॉस्ट्यूम्स में से अपने बियर के कॉस्ट्यूम को यूज़ कर सकते हैं। अ, इसी तरह हम जो है वो कोई भी अपनी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमें कोई साथ वॉइस लगानी हो तो हम वॉइस भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ-साथ आप यहाँ पे देखें कि जैसे ही हम कॉस्ट्यूम्स के टैब में आए हैं तो आपके पास यहाँ पे कॉस्ट्यूम के ऊपर नाम चेंज है। हम यहाँ पे बियर बी की जगह पे स्टैंडिंग बियर भी कर सकते हैं ताकि जो है वो हमें इजीली जो है वो समझ आ जाए कि हम कौन से बियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बियर ए हो गया। अब इसका जो कॉस्ट्यूम है वो हमने स्टैंडिंग बियर के नाम से सेव कर लिया है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखें कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर अपना माउस लेके जा रही हूँ तो वो मेरे पास जो है इसका फेस, उसकी आर्म और उसका जो आपके पास बॉडी है, ये उसकी लेग्स हैं, ये सारी वो अलग-अलग सेलेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हम इसको बियर के कॉस्ट्यूम को चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं इसकी जो है वो बाजू उठा के साइड पे कर दूँ तो ये देखें कि वो इफ़ेक्ट मुझे वहाँ पे भी नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इसको जो है वो वापस अपनी लोकेशन पे लेके जाना चाहती हूँ, हम ये करना नहीं चाहते थे, तो आप इसको कंट्रोल प्लस जेड का बटन प्रेस करेंगे तो वो वापस आपके पास जो है अपनी लोकेशन पे दोबारा आ जाएगा। तो मैंने सिर्फ उसको अनडू कर दिया है जो हमने ये काम किया था। अ, मेरा ख्याल है कि हम यहाँ से भी ये काम कर सकते हैं। ये एरो जो है इसे आपके पास अनडू कर देता है कि जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो वापस कर देगा।
इसी तरह हम जो है वो इसके लिए कोई नया कॉस्ट्यूम भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है मैंने सिर्फ ये काम किया कि चूज़ कॉस्ट्यूम पे जाके मैंने पेंट का जो था ये वाला प्रेस किया, तो हम यहाँ पे जाके अपना खुद का नया कॉस्ट्यूम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है हमारे पास यहाँ पे सर्कल भी अवेलेबल है, हमारे पास जो है वो स्क्वायर भी अवेलेबल है, और हमारे पास जो है वो पेंट ब्रश भी अवेलेबल है, पेंट भी अवेलेबल है। तो हम ये वाला खुद के लिए कॉस्ट्यूम भी क्रिएट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हम अपनी पैकमैन के लिए पैकमैन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो हम गेम बनाना चाहते हैं वो हम पैकमैन बनाना चाहते हैं। और हमारे पास जो अवेलेबल स्प्राइट्स हैं उसके अंदर हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो पैकमैन का कोई भी स्प्राइट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझे पैकमैन के लिए खुद स्प्राइट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपना खुद का स्प्राइट जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसका कॉस्ट्यूम जो है वो हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं।